हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल के साथ जिसका नाम है इंग्लिश विथ विनोद। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक ये है। कौन सा? डेली यूज इंग्लिश सेंटेंस। जी हाँ स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने कहा है डेली यूज इंग्लिश सेंटेंस यानी यहाँ पे मैं आपको कुछ मजेदार इंग्लिश सेंटेंसेस दूंगा जो आपकी इंग्लिश को और बेहतर करेगा और फ्लुएंट करेगा और आप इंग्लिश में टॉकिंग कर सकोगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज हम कौन से मजेदार डेली यूज इंग्लिश सेंटेंस पढ़ने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा पहला एग्जाम्पल स्टूडेंट्स। चलिए रीड करते हैं। कौन सा है? मैं 3 तक गिनूंगा। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये भी सेंटेंस हम अक्सर बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं। किस तरह का सेंटेंस है ये स्टूडेंट्स? हम किसी को वार्निंग देने के लिए ये सेंटेंस कहते हैं। हम इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं ना स्टूडेंट्स, मैं 3 तक गिनूंगा, मैं 5 तक गिनूंगा, मैं 10 तक गिनूंगा, है कि नहीं? तो मैं 3 तक गिनूंगा, इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई विल काउंट टू 3। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको कहना है मैं 5 तक गिनूंगा, 10 तक गिनूंगा, तो सिंपली आपको ये वर्ड चेंज करना है, यानी 3 की जगह 5 आ जाएगा या फिर 5 की जगह 10, जो भी आपको कहना है वो। तो मैं 3 तक गिनूंगा, इसकी इंग्लिश हो गई आई विल काउंट टू 3। तो आई विल का मतलब होता है आई विल या फिर आई शॉल, आप दोनों में से एक यूज कर सकते हो। ओके, चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ये रहा हमारा दूसरा एग्जाम्पल स्टूडेंट्स। चलिए रीड करते हैं। कौन सा है? यह कैसे आना हुआ। ये भी हम अक्सर बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं। जब भी कोई हमारे घर में आता है तो हम उसको अक्सर पूछते हैं यह कैसे आना हुआ। तो स्टूडेंट्स, इसकी इंग्लिश थोड़ी अलग है, लेकिन आपको इसी में उसको बोलना है। तो क्या है इसकी इंग्लिश? What brings you here? जी हाँ स्टूडेंट्स, आप जब भी किसी को ये पूछोगे कि यह कैसे आना हुआ, तो इंग्लिश में आपको बोलना है What brings you here? ओके स्टूडेंट्स, चलिए तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ये है हमारा तीसरा एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। कौन सा है? तुम अपने आप को समझते क्या हो। ये भी हम अक्सर बोलते हैं स्टूडेंट्स, यानी कोई इंसान खुद को बहुत ग्रेट समझता है तो उसके लिए हम ये सेंटेंस बोलते हैं। क्या है वो सेंटेंस? तुम अपने आप को समझते क्या हो। तो इसकी इंग्लिश क्या हो गई स्टूडेंट्स? हु डू यू थिंक यू आर। ओके स्टूडेंट्स, तो जब भी आपको इस तरह का सेंटेंस बोलना है, आपको क्या बोलना है इंग्लिश में? हु डू यू थिंक यू आर, तुम अपने आप को समझते क्या हो। ओके स्टूडेंट्स, चलिए चौथा एग्जाम्पल देखते हैं। ये रहा हमारा चौथा एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। क्या है? मुझे मिर्ची लग गई है। जी हाँ स्टूडेंट्स, इस तरह का सेंटेंस हम अक्सर खाते समय इस्तेमाल करते हैं। जब भी हमें मिर्ची लगती है तो हम कहते हैं मुझे मिर्ची लगी है या फिर मुझे मिर्ची लग गई है। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी स्टूडेंट्स? आप इसको 2 तरीके से बोल सकते हो। पहला तरीका है माई माउथ इज बर्निंग, या फिर आप कह सकते हो माई माउथ इज ऑन फायर। ओके स्टूडेंट्स, तो जब भी आपको कहना है मुझे मिर्ची लगी है या फिर मुझे मिर्ची लग गई है, तो आप इन दोनों में से कोई भी एक सेंटेंस यूज कर सकते हो। कौन से है? माई माउथ इज बर्निंग और माई माउथ इज ऑन फायर। ओके स्टूडेंट्स, चलिए और भी एग्जाम्पल है उसे भी देखते हैं। ये रहे हमारे बाकी के एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। कौन सा है? खाते पीते घर का हूँ। ये भी हम अक्सर बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं। यानी स्टूडेंट्स, अगर हम एक हेल्दी पर्सन है तो लोगों की तरफ से हमें टॉन्ट सुनने को मिलता है। वो हमें कहते हैं देखो कितना मोटा इंसान है, तो उस पर हम क्या जवाब देते हैं? मैं खाते पीते घर का हूँ, मैं कैसा भी दिखूं, आपको क्या करना है कि नहीं स्टूडेंट? तो अगर आपको कहना है खाते पीते घर का हूँ, तो उसकी इंग्लिश होगी आई एम फ्रॉम अ वेल ऑफ फैमिली। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आखिरी एग्जाम्पल देखते हैं। ये रहा हमारा आखिरी एग्जाम्पल। चलिए रीड करते हैं। क्या है? फालतू में इधर उधर मत घूमो। जी हाँ स्टूडेंट्स, एक एडवाइस के तौर पर हमारे पेरेंट्स या हमारे बुजुर्ग हमें ये सलाह देते हैं कि फालतू में इधर उधर मत घूमा करो, पढ़ाई करो या फिर कुछ भी करो, लेकिन इधर उधर घूमा मत करो। तो अगर आपको बोलना है फालतू में इधर उधर मत घूमो, तो इसकी इंग्लिश होगी डोंट रोम अराउंड हियर एंड देयर। क्या है इसकी इंग्लिश?
डोंट रोम अराउंड हियर एंड देयर, मतलब फालतू में इधर उधर मत घूमो। ओके स्टूडेंट्स, और भी एग्जांपल्स है, उसे भी हम देखते हैं और अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करते हैं। ये रहा नेक्स्ट एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। कौन सा एग्जाम्पल है? तुम जैसे हो मुझे वैसे ही पसंद हो। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये भी हम अक्सर बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं, यानी किसी इंसान को हम कहते हैं तुम जैसे हो वैसे ही मुझे पसंद हो, अपने आप को बदलने की कोशिश मत करो। तो अगर आपको कहना है तुम जैसे हो मुझे वैसे ही पसंद हो, तो इसकी इंग्लिश होगी आई लाइक यू एज यू आर। क्या है इसकी इंग्लिश? आई लाइक यू एज यू आर। तुम जैसे हो मुझे वैसे ही पसंद हो। ओके स्टूडेंट्स, चलिए और भी एग्जाम्पल देखते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। कौन सा है? गया वक्त फिर हाथ नहीं आता। जी हाँ स्टूडेंट्स, इसको भी हम अक्सर बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं। किस तरह का सेंटेंस है स्टूडेंट्स? हम अक्सर बोलते हैं अगर एक बार समय चला जाए तो वो फिर से वापस नहीं आ सकता, मतलब गया वक्त फिर हाथ नहीं आता। तो अगर आपको इसको इंग्लिश में बोलना है तो आप 3 तरीके से इसको बोल सकते हो स्टूडेंट्स। कौन से है वो 3 तरीके? चलिए रीड करते हैं। पहला है लॉस्ट टाइम नेवर फाउंड अगेन, दूसरा है टाइम वंस लॉस्ट कैन नॉट बी रिगेन, और तीसरा है प्रोक्रेस्टिनेशन इज द थीफ ऑफ टाइम। तो अगर आपको बोलना है गया वक्त फिर हाथ नहीं आता, तो आप इन तरीकों से उसको इंग्लिश में बोल सकते हो। कोई भी एक तरीका आप यूज करो। लॉस्ट टाइम नेवर फाउंड अगेन, टाइम वंस लॉस्ट कैन नॉट बी रिगेन, प्रोक्रेस्टिनेशन इज द थीफ ऑफ टाइम। ओके स्टूडेंट्स, गया वक्त फिर हाथ नहीं आता। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट एग्जांपल स्टूडेंट्स, चलिए रीड करते हैं। कौन सा है? तुम में बस यही कमी है। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये भी हम अक्सर बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं। ये किस तरह का सेंटेंस है स्टूडेंट्स? अगर कोई इंसान हर एंगल से परफेक्ट है लेकिन उसमें कोई एक कमी है, तो उसके लिए हम ये सेंटेंस बोलते हैं तुम में बस यही कमी है। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी स्टूडेंट्स? दिस इज ओनली शॉर्ट कमिंग इन यू। क्या है इंग्लिश? दिस इज ओनली शॉर्ट कमिंग इन यू, मतलब तुम में बस यही कमी है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये है हमारे नेक्स्ट एग्जांपल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। कौन सा है? मुझे पता है तुम मेरे पीठ पीछे क्या क्या करती हो। ये भी अक्सर बोलचाल में इस्तेमाल होने वाला सेंटेंस है। हम किसी ना किसी इंसान को ये सेंटेंस बोलते हैं। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी स्टूडेंट्स? आई नो व्हाट ऑल यू डू बिहाइंड माई बैक। क्या है इसकी इंग्लिश? आई नो व्हाट ऑल यू डू बिहाइंड माई बैक, मतलब मुझे पता है तुम मेरे पीठ पीछे क्या क्या करती हो। चलिए आखिरी का एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये रहा हमारा आखिरी एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, चलिए रीड करते हैं। कौन सा है? हर किसी के जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये टैग लाइन है और सबके जीवन में ये लाइन लागू करती है। तो अगर आपको कहना है हर किसी के जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो इसकी इंग्लिश होगी अप्स एंड डाउन्स आर द पार्ट ऑफ एवरीवन्स लाइफ। क्या है इसकी इंग्लिश? Ups and downs are the part of everyone's life. Okay students, तो आज हम डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस पढ़े, यानी कुछ मजेदार इंग्लिश सेंटेंसेस पढ़े जो आपकी इंग्लिश को बेहतर करने में मदद करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।